हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्स आ गए हैं। आपको क्या करना है? आपको बस देने हैं मुझे 15 मिनट और आपको ये पूरी वीडियो देखनी है और इससे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कंफ्यूजन है, सब क्लियर हो जाएगा। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज BEGC 107 का 2025 जून का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन एक्सक्लूसिवली ऑन उन्नति एजुकेशन। सिर्फ उन्नति एजुकेशन पर ही स्टूडेंट आपको एक्सक्लूसिवली जून 2025 के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस मिलेंगे और कहीं भी नहीं। तो इस चांस को बिल्कुल मिस मत करना और हमारी टीम को कांटेक्ट करके लास्ट 5 ईयर के सॉल्यूशंस जरूर ले लेना। तो चलिए, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्टूडेंट BEGC इंग्लिश जून 2025 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। तो चलिए स्क्रीन पे देखेंगे स्टूडेंट, BEGC ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 17 एंड 18 सेंचुरी। 3 आवर्स का आपका ये एग्जाम है, 100 मार्क्स का। 3 सेक्शन है आपके, सेक्शन A, B एंड C, और आपको तीनों ही सेक्शन जो है वो इसके अंदर अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला आता है बच्चों आपका सेक्शन A। उसमें जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसी 4 पर 100 वर्ड्स ईच। वर्ड्स का आप जरूर ध्यान रखेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये आपका है 20 मार्क्स का, 5 मार्क्स ईच। सबसे फर्स्ट आपसे पूछा गया है न्यू क्लासिकल पोइट्री के बारे में। सेकंड, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट के आपके बारे में लिखना है। देन मेलालुविन ट्रेजेडी। डी, द 3 जॉन्स ऑफ द 17th सेंचुरी। ई, LG एंड F आपका पोइटिक डिवाइसेस यूज इन अ मैक फ्लैन। आपको मैं सभी का ही सॉल्यूशन दिखाऊंगी स्टूडेंट, तो स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम आते हैं ए पर, न्यू क्लासिकल पोइट सबसे आते हैं हम पहले ए पर, न्यू क्लासिकल पोइट्री पर। न्यू क्लासिकल पोइट्री जो है वो आपकी अर्ली 18th सेंचुरी जो थी उसकी पोइट्री को रेफर करता है। और न्यू का मतलब होता है न्यू एंड क्लासिकल का मतलब सिग्निफाइंग द रिटर्न ऑफ द आइडल्स। फिर आते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट पर। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको 3 सब पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। First is return to classical models. Second is emphasis on reason and nationalism. And third is form and restraint. और उसके बाद आता है बच्चों आपका critical note कि neoclassicism with romanticism, noting that while neoclassical poetry stresses reason, order, restraint, romantic poetry emphasis imagination, emotion and freedom. And at last आपका conclusion कि न्यू क्लासिकल थ्योरी रिप्रेजेंटेड डिसिप्लिन एंड अ रैशनल अप्रोच टू लिटरेचर रूटेड इन क्लासिकल ट्रेडिशन एंड शेप्ड बाय इंटेलेक्चुअल्स इन द 18th सेंचुरी। और लास्ट में देखिए स्टूडेंट्स, आपकी हेल्प के लिए हमने आपको कीवर्ड्स दिए गए हैं। तो ये जो कीवर्ड्स हैं बेसिकली आपको आंसर को लर्न करने में और उसको याद रखने में आपको हेल्प करेंगे। चलिए अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में आपसे पूछा गया था सोशल कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो आपका 17th सेंचुरी का पोएम है और उस टाइम पीरियड के अंदर जो था बहुत ज़्यादा इंटेंस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे, पॉलिटिकल अपरेवल था और इंटेलेक्चुअल फॉर्मेंट्स चल रहा था। अब आता है आपका इसका बैकग्राउंड। तो अगेन आपके सब पॉइंट्स, फर्स्ट इज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड इज आपका पॉलिटिकल टर्मोइल, थर्ड इज प्रिटेरियन इथॉस, एंड देन आपका क्रिटिकल नोट आएगा स्टूडेंट्स कि पैराडाइज लॉस्ट इज अ कंबाइनिंग क्लासिकल एपिक ट्रेडिशन विद द क्रिश्चियन आइडियोलॉजी reflecting both Renaissance humanism and Praetorian moral seriousness. And at last, उसका conclusion, the socio-cultural background of Paradise lost inseparable from the religious, political and intellectual currents of Milton's एज। और ये जो आपको हमने दिए हुए कीवर्ड, स्टूडेंट मेक श्योर आपकी जो कीवर्ड्स हमने आपको प्रोवाइड करें वो आपकी हेल्प के लिए हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना, आप जो आंसर लिखोगे वो आप सिर्फ कंक्लूजन तक ही लिखोगे। चलिए सी पॉइंट पर आते हैं। सी पॉइंट में आपसे पूछा गया था मेलालुविन ट्रेजेडी। तो वो रेफर करती है ट्रैजिक प्लेस, जिसको किसने लिखा था? आपके क्रिस्टोफर मार्लो ने। ये आपके मोस्ट पावरफुल ड्रामेटिस्ट थे उस एज के और उन्होंने, उसके बाद आ जाता है बच्चों उसके हेडिंग्स। तो फर्स्ट आ जाता है आपका बच्चों ओवर रीचिंग हीरो, सेकेंड इज यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स एंड थर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रेजिक फॉल। क्रिटिकल नोट,
differs from a Shakespearean tragedy in their single-minded focus on the dominant passion rather than a complex psychological development. And उसका at last आपका conclusion. अब आते हैं हम डी पर. डी पे पूछा गया था आपसे द थ्री जॉन्स ऑफ द 17th सेंचुरी. तो ये बेसिकली आपके 17th सेंचुरी रेफर्स करता है जॉन मिल्टन एंड जॉन ड्राइटन के ऊपर. और ये मेजर 3 लिटरेरी फिगर्स थे जो रिप्रेजेंट करते थे डिफरेंट फ्रेजेस ऑफ अ 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर को. फर्स्ट थे आपके जॉन डॉन जो बेसिकली चीफ रिप्रेजेंटेटिव थे मिस्टर फिजिकल पोइट्री के. सेकंड इज जॉन मिल्टन जो रिप्रेजेंट करते थे प्यूटेरियन एंड रिलीजियस स्पिरिट ऑफ द एज को. एंड थर्ड इज जॉन ड्राइडन जो रिप्रेजेंट करते थे एंड ऑफ द सेंचुरी एंड एंटिसिपेट करते थे न्यू क्लासिकल एज को. क्रिटिकल नोट, ये जो तीनों राइटर्स थे उन्होंने मार्किंग की थी एज अ लिटरेरी प्रोग्रेशन फ्रॉम अ मेटाफिजिकल इंटेंसिटी टू अ मॉरल एपिक एंड फाइनली टू अ रैशनल क्लासिसिज्म. एंड एट लास्ट आपका कंक्लूजन. अब हम आते हैं ई पर. ई पे आपसे पूछा गया एल्गी. एल्गी क्या कौन थे? वो एक पोएटिक फॉर्म है बेसिकली जो ट्रेडिशनली लिखी जाती है टू एक्सप्रेस सॉरो एंड लिमिटेशन यूजुअली ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन. की पॉइंट्स, फर्स्ट इज थीम ऑफ मॉर्निंग. तो सेंट्रल कंसर्न क्या है आपका? इसका लॉस एक्सेप्ट द डेथ ऑफ अ लव पर्सन. सेकेंड इज पेस्टोरल कन्वेंशन. थर्ड इज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ एंड कंसोलेशन. एंड देन आएगा आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन. एंड एफ पॉइंट इज पोएटिक डिवाइसेस यूज इन अ मार्क फ्लैनेक. तो इंट्रोडक्शन, वो कौन थे? ही इज अ टाइटल पोएम. इट इज अ टाइटल पोएम बाय जॉन ड्राइडन जिसमें एग्जाम्प्लीफाई किया गया मॉक हीरोइक मोड को ऑफ अ रिस्टोरेशन पीरियड. कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं? फर्स्ट इज मॉक हीरोइक टेक्निक, सेकंड इज सटायर एंड थर्ड इज आयरनी. और उस लास्ट आपका आ जाएगा स्टूडेंट कंक्लूजन. तो बच्चों आप वीडियो पॉज करके आराम से आंसर को रीड कर सकते हैं. बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. इजी लैंग्वेज के अंदर हमारी टीम ने आपको आंसर्स प्रोवाइड कराए हैं और ये बिल्कुल इग्नू मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली ही हैं. आंसर्स प्रोफेशनल तरीके से आपको प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सको. चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अब आ जाता है बच्चों आपका सेक्शन बी. सेक्शन बी में आपको सिर्फ कोई 2 ही क्वेश्चंस करने हैं इस सेक्शन में से विथ 200 वर्ड्स ईच. और आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 10 मार्क्स ईच. सबसे पहला आता है बच्चे आपका सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द रेप ऑफ अ लॉक एज अ मॉक हेरोइक पोएम. चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ मैं आपको. सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों आपका, ये आपकी मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम है. क्लासिकल एग्जाम्पल है मोक हेरोइक और मोक एपिक फॉर्म का. ये अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी. अब आ जाते हैं इसके सब पॉइंट्स. तो फर्स्ट इज द रेप ऑफ अ लॉक एज अ मोक हेरोइक पोएम. फर्स्ट इज यूज ऑफ अ एपिक कन्वेंशंस. सेकेंड इज ट्राइबल सब्जेक्ट मैटर. थर्ड इज मॉकिंग कॉन्ट्रास्ट. फोर्थ इज सुपर नेचुरल मशीनरी. फिफ्थ एक हीरोइक कपलेट. सिक्स्थ सोशल सटायर. एंड आपका आ जाता है फिर क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन. तो क्रिटिकल नोट क्या है? पोप एडेप्ट्स द पोएम not to glorify the heroism but to ridicule moral emptiness and social pretensions. And on conclusion ki it succeed as a mock heroic poem by a skillfully blending epic form with a satirical intent, and Pope's controlled style, irony and classical framework transform the tribal incident into a sharp social critique. चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 वर्ड्स बच्चों. थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिस्ट दिस इज अ ब्लेंड ऑफ अ पैगन एंड क्रिश्चियन इमेजेस, कमेंट. चलिए सॉल्यूशन देखेंगे हम आपका. तो ये जो पोएम है स्टूडेंट ये लिखी है आपकी जॉन मिल्टन्स ने टू मॉर्न द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग. उन्होंने कंपोज करी थी 17th सेंचुरी के अंदर और ये पोएम फॉलो करती है क्लासिकल पेस्टल ट्रेडिशंस को जो स्टेमसली रिफ्लेक्ट करता है मिल्टन्स की डीप क्रिश्चियन फेथ को. अब आते हैं उसके पॉइंट्स पर. तो फर्स्ट इज अ पेस्टोरल एंड पैगन फ्रेमवर्क. सेकंड इज क्लासिकल मैथोलॉजी. थर्ड इज क्रिश्चियन इमेजरी. फोर्थ इज सेंट पीटर अपीयरेंस एंड फिफ्थ इज मूवमेंट फ्रॉम पैगन टू क्रिश्चियन कॉन्सोलेशन. अब आते हैं बच्चों उसका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन. बच्चों जिस तरीके से हमने आपको आंसर प्रेजेंट करे हैं आपको ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में ही आंसर अपने लिखकर आने हैं. आप वीडियो पॉज करके आराम से आंसर को रीड कर सकते हैं. चलिए अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर. फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, डिस्कस द पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम.
तो ये भी आपकी जॉन मिल्टन्स की ग्रेट एपिक पोएम है जिसको 17th सेंचुरी के अंदर लिखा गया था टू डील विद द बाइबिकल स्टोरी ऑफ अ फॉल ऑफ अ मैन। तो ये पोएम फॉलो करती है आपके क्लासिकल एपिक ट्रेडिशंस को जो अडॉप्ट किए गए हैं एज अ क्रिश्चियन थीम के अंदर। अब आ जाते हैं हम इसके पॉइंट्स पर। तो फर्स्ट इज एपिक थीम, सेकंड इज invocation and purpose, third is epic characters, fourth is epic structure, fifth is elevated style, sixth is moral and didactic aim, और फिर आ जाता है आपका बच्चों क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। चलिए अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के टूवर्ड्स कमेंट ऑन द सुपर ह्यूमन एंड द रिलीजियस एलिमेंट इन द मैकफ्लेक्नो। चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट हम। तो मैकफ्लॉन जो है वो बेसिकली आपकी एक अगेन मॉक हीरोइक सटायर है बाय जॉन ड्राइडन जो उन्होंने रिस्टोरेशन टाइम पीरियड पे लिखी थी। ये प्राइमरीली एक लिटरली सटायर है और ये पोएम जो है वो ड्रॉ करती है अपॉन सुपर ह्यूमन एंड रिलीजियस इमेजिनरी जो बोरो किए गए हैं आपके क्लासिकल और क्रिश्चियन ट्रेडिशन से। चलिए अब आते हैं हम इसके एलिमेंट्स पर। तो फर्स्ट इज मॉक एपिक मशीनरी, सेकेंड इज सुपर ह्यूमन एलिवेशन, third is religious parody, fourth is poetic tone, and fifth is irony and contrast. और at last आपका conclusion कि मैकफ्लॉन द सुपर ह्यूमन एंड रिलीजियस एलिमेंट्स को मोकिंगली एम्प्लॉय किया है टू एक्सपोज लिटरली इनकॉम्पिटेंस को by misusing scared and epic conventions, and Dryden sharpens his satire, reinforce the mock heroic character of the poem. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स। तो यहाँ से शुरू होता है बच्चों आपका सेक्शन सी जिसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस करने हैं, अगेन 350 वर्ड्स ईच। बच्चों आपको हर एक सेक्शन के अंदर क्लियरली मेंशन है कि आपको कितने नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर आंसर करना है, तो आप वैसे ही आंसर करेंगे। अगेन आपके तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो कितने मार्क्स के हैं स्टूडेंट? 20 मार्क्स ईच। तो चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अटेम्प्ट अ करेक्ट एनालिसिस ऑफ द बेलिंदा इन द रैप ऑफ द लॉक। चलिए इसका आंसर देखेंगे हम। तो बेसिकली अलेक्जेंडर पोप की जो ये जो करेक्ट पोएम थी इसमें वो सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करते हैं फैशनेबल एरिस्टोक्रेटिक लेडी ऑफ अ 18th सेंचुरी सोसाइटी। उनको पोर्ट्रे किया गया है अगेंस्ट द सोशल बैकग्राउंड ऑफ अ अगस्टिन एज मार्क्ड बाय एलिगेंस, रिफाइनमेंट एंड सुपरफिशियल वैल्यूज। अब आते हैं इनके करेक्टर एनालिसिस पे। तो फर्स्ट आता है आपका बेलिंदा एज अ ब्यूटी, तो उनको एज अ चार्मिंग और अट्रैक्टिव यंग वुमेन जो है वो प्रेजेंट किया गया है। सेकेंड इज वेनिटी एंड सेल्फ इम्पॉर्टेंस, तो उनकी डीपली कॉन्शियस है वो अपनी ब्यूटी और सोशल पोजीशन के बारे में। थर्ड इज सोशल आर्टिफिशियलिटी, बेलिंदा की जो लाइफ है वो सोशल प्रेशर सच एज कार्ड गेम्स, फ्लर्टेशन एंड गॉसिप्स के अराउंड ही घूमती है। फोर्थ इज मॉक हीरोइक ट्रीटमेंट, उन्होंने बेलिंदा को एज अ एपिक हीरोइन इन मॉक फैशन के तौर पे ट्रीट किया है। फिफ्थ इज इमोशनल एक्सेस, बेलिंदा का रिएक्शन जो होता है वो हर लॉक का वो बहुत ही डिसएप्रोप्रिएट दिखाया गया है। सिक्स्थ इज सिंबल ऑफ फेमिनाइन पावर एंड सेवंथ इज रिप्रेजेंटेटिव फिगर, तो उनको एक एज अ फैशनेबल वुमेन के तौर पे दिखाया गया है रेदर देन अ साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल। और फिर आता है बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड उसका कंक्लूजन। तो उनके करेक्टर को बहुत ही केयरफुली क्राफ्ट किया गया है हु एम्बॉइड्स द एलिगेंस एंड एम्प्टीनेस ऑफ अ 18th सेंचुरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी एंड थ्रू हर ब्यूटी, वैनिटी एंड एक्सैजरेटेड इमोशंस Pope exposed social pretension and misplaced values, and Belinda character thus serve as the focal point of the poems and the moral commentary. चलिए अब हम आते हैं अपने 7 क्वेश्चन के टूवर्ड। 7 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली 18th सेंचुरी पोएट्री अगस्टिन एज। चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट। सो बेसिकली आपका जो अर्ली 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर का उसको अगस्टिन एज के नाम से जाना जाता है। इस टाइम पीरियड के अंदर जो आपका डोमिनेंस था वो डोमिनेंस ऑफ रीजन, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन था लिटरेरी एक्सप्रेशंस के अंदर, और जो पोइट्री है उस एज की रिफ्लेक्ट करती है सोशल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट शेप्ड बाय अ साइंस, रैशनल इंक्वायरी एंड अ अर्बन लाइफ। चलिए अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। फर्स्ट आया बच्चों आपका न्यू क्लासिज्म, सेकंड इज एम्फेसिस ऑन रीजन, थर्ड इज फॉर्मल करेक्टनेस,
Fourth is heroic couplet. Fifth is dedicatism. Sixth is realism. Seventh is satire. Eighth is impersonal tone. Ninth, use of classical allusions. 10th, prose like a clarity. And आपका critical note and conclusion that every 18th century poetry represented disciplined and rational literary tradition rooted in a classical models, and it focus on a reason, form, satire, and the moral instruction reflect the intellectual spirit of the एज. बच्चों, आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर आपको लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है 2 and 3 लाइंस में, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना. चलिए स्टूडेंट, अब आते हैं 8 क्वेश्चन पर. डिस्कस द मैकफ्लोन एज अ मॉक एपिक पोएम. हाउ डज ड्रैडन यूज द कन्वेंशंस ऑफ द एपिक पोइट्री टू अचीव अ सैटिरिकल इफेक्ट. चलिए इसका आंसर देखेंगे हम. तो बेसिकली मैकफ्लोन जो पोयम है वो जॉन ड्राइन से लिखी थी रिस्टोरेशन टाइम पीरियड में, और ये बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है मॉक एपिक और मॉक हीरोइक फॉर्म का, जिसमें आपके क्लासिकल एपिक पोइट्री को कन्वेंशंस को डेलिबरेटली अप्लाई किया गया है ट्राइबल और अनहीरोइक सब्जेक्ट के अंदर. अब हम आते हैं उसके पॉइंट्स पर. द फर्स्ट इज मॉक एपिक फ्रेमवर्क. सेकेंड इज एपिक हीरो पैराडाइड. थर्ड इज ग्रैंड सेटिंग ऑफ ट्राइबल सब्जेक्ट. Fourth is epic machinery. Fifth is superhuman and religious parody. Sixth is heroic couplet. Seventh is irony and exaggeration. Eighth is satirical purpose. And then आपका critical note and conclusion. अब हम आते हैं अपने 9th क्वेश्चन के टूवर्ड स्टूडेंट. डिस्कस द डचेस ऑफ मल्फी एज अ ट्रेजेडी ऑफ अ ट्रांसग्रेशन. तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका. सो डचेस ऑफ मेल्फिस जो थी वो जॉन वेबस्टर ने लिखी थी. ये बेसिकली एक पावरफुल ट्रेजेडी है जो ड्रामेटाइज करती है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेटिंग अ रिजिड सोशल एंड मॉरल कोड्स को. ये आपके अर्ली 17th सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी, और ये जो प्ले था ये रिफ्लेक्ट करता है आपके सोसाइटी गवर्न बाय अ पैट्रियार्की, क्लास हायरार्की एंड अथॉरिटेरियन कंट्रोल को. अब हम आते हैं इसके सब पॉइंट्स पर बेटा. तो फर्स्ट आता है आपका ट्रांसग्रेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स. सेकेंड इज डिफेंस ऑफ पैट्रियार्कल अथॉरिटी. थर्ड इज मॉरल ट्रांसग्रेशन ऑफ द ब्रदर. फोर्थ इज पॉलिटिकल अब्यूज ऑफ पावर. फिफ्थ इज ट्रांसग्रेशन इन सर्विलेंस. सिक्स्थ इज सवरिंग एंड मैचडम. एंड सेवेंथ इज मॉरल कंट्रास्ट. स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करके आंसर को अच्छे से रीड कर सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं. चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 10th. कंपेयर एल एलेग्रो एंड सेकंड पेंसरोसो एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू कंट्रास्टिंग व्यू ऑफ लाइफ. चलिए सॉल्यूशन देखेंगे अब हम. तो बेसिकली एल एलेग्रो एंड द सेकंड पेंसरोसो जो है वो पोएम है बाय जॉन मिल्टन, जो आपके टू कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड ऑफ लाइफ को प्रेजेंट करता है. ये 17th सेंचुरी के अंदर लिखी गई है, और ये पोएम एक्सप्लोर करती है डिफरेंट मूड्स, टेम्परामेंट एंड वे ऑफ एक्सपीरियंस द वर्ल्ड. अब हम आते हैं इसके सब पॉइंट्स पर. तो फर्स्ट इज मूड एंड टेम्परामेंट. सेटिंग इज सेटिंग इन टाइम. थर्ड इज सोशल एंड सॉलिटरी लाइफ. फोर्थ इज सोर्स ऑफ प्लेजर. Fifth is classical and intellectual allusions. Sixth is structure and balance. Seventh is complementary vision. और लास्ट में बच्चों सेम आपका क्रिटिकल एंड कंक्लूजन, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. चलिए अब हम आते हैं अपने 11th पर क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स. इवेल्युएट द जॉन ड्राइन्स रोल इन शेपिंग द रिस्टोरेशन लिटरेचर एंड डिस्कस हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस. सो बेसिकली जॉन ड्राइन्स जो है वो बहुत ही डोमिनेंट लिटरेरी फिगर रहे हैं रिस्टोरेशन टाइम पीरियड पर, और उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव राइटर के तौर पे भी देखा जाता है. एंड राइटिंग आफ्टर द रिटर्न ऑफ अ मोनार्की इन 1660s gave grave direction, form and stability to the English literature at the time of a political and cultural transitions. चलिए अब हम आते हैं इनके पॉइंट्स पर. तो सबसे पहला आता है स्टूडेंट आपका रिस्टोरेशन पोएट. सेकेंड इज मास्टर ऑफ सटायर. थर्ड इज ड्रामेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस. फोर्थ इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म. फिफ्थ इज क्लासिकल इन्फ्लुएंस. सिक्स्थ प्रोज स्टाइल. सेवंथ पॉलिटिकल एंड सोशल एंगेजमेंट. अब हम आते हैं बच्चों अपने लास्ट क्वेश्चन पर. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12th. हाउ डिड द 17th and 18th century witness a shift from a poetry and drama to a post fiction? Discuss the literary and social reason behind the rise of a English novel.
चलिए इसका आंसर देखेंगे स्टूडेंट। तो 17 और 18 सेंचुरी जो है उसको एज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा टू द राइज ऑफ अ प्रोज फिक्शन, पर्टिकुलरली द नॉवल। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्लोजली लिंक है आपके सोशल, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल चेंज ऑफ द पीरियड से। अब हम आते हैं इसके पॉइंट्स पर। तो फर्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, सेकंड इज चेंजिंग लिटरेरी टेस्ट, third is rise of the middle class, fourth is increase in literacy, fifth is advance in printing technology, sixth is prose as a language of reason, seventh realism and credibility, eighth periodical essay in journalism, ninth variety of early novels, and 10th social documentation. So at last, critical note and conclusion. The shift from a poetry and drama to prose fiction are driven by a social change, intellectual development, and expanding leadership. The English novel arose as the most effective literary form to express realism, reason, and social experience. And by the 18th century, prose fiction had become a dominant literary genre, reflecting the spirit and needs of the modern सोसाइटी। तो स्टूडेंट ये था आपका BGC 107 का जून 2025 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए सॉल्व पेपर की। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको हमारी टीम से 5 ईयर के सॉल्यूशंस लेना बिल्कुल नहीं भूलना है, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। तो अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करो और हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।